रात के अंधेरे में एक हैकर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था। उंगलियां बर्क रफ्तारी से कीबोर्ड पे चल रही थीं। दुनिया सो रही थी मगर क्रिप्टो मार्केट में एक हलचल मचने वाली थी। चंद ही लम्हों में 1 अरब 47 करोड़ डॉलर के डिजिटल सिक्के किसी पोशीदा वॉलेट में मुंतकिल हो चुके थे और किसी को खबर भी ना हुई कि तारीख की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी हो चुकी है। उधर सरमायाकार सुबह के वक्त अपनी स्क्रीन पे नजरें जमाए बैठे थे जब अचानक खबरों में ब्रेकिंग चली, क्रिप्टो मार्केट पर खौफनाक हमला, अरबों डॉलर गायब। बाजार में हलचल मच गई। बिटकॉइन और दीगर करेंसीज की कीमतें गिरने लगीं और हर तरफ गैर यकीनी की फजा छा गई। कुछ लोगों ने अपनी रकम निकालना शुरू कर दी जबकि कुछ अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद मामलात संभल जाएं। और उसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरान कुन ऐलान कर दिया। उन्होंने 5 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज को अमेरिका के नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। बिटकॉइन, एथीरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो। जैसे ही यह खबर फैली, क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर जान पड़ गई। कीमतें आसमान को छूने लगी और वही सरमायाकार जो कल मायूस थे आज खुशी से निहाल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई क्रिप्टो करेंसी एक मुस्तहकम सरमायाकारी है? क्योंकि माजी में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जब कीमतें बेतहाशा बढ़ी और फिर यकदम गिर गई। कुछ लोगों ने इसे आज़ादी का जरिया समझा क्योंकि यह रिवायती बैंकिंग सिस्टम से आज़ाद थी, मगर कुछ इसे खतरनाक जुआ समझते थे जहां एक लम्हे में दौलत बन सकती है और अगले ही लम्हे सब कुछ मट्टी में मिल सकता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक तरफ हुकूमतें क्रिप्टो कवानीन को सख्त करने पर गौर कर रही हैं तो दूसरी तरफ हैकर्स एक और बड़े हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। मार्केट में खौफ और लालच का खेल जारी है और दुनिया की नजरें इस डिजिटल करेंसी की किस्मत पर जमी हुई है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 5 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज को एक नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसका मकसद अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी का आलमी मरकज बनाना है। ट्रंप के मुताबिक उस रिजर्व में बिटकॉइन, एथीरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो शामिल है। उनके इस ऐलान के बाद इन करेंसीज की कीमतों में तेजी से इजाफा देखा गया और यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब ट्रंप अपनी सदारती मुहिम में भी क्रिप्टो की हिमायत कर रहे थे, जबकि उनके बेशतर जो हमराही थे वो भी हम ख्याल थे। लेकिन उनके पेशरो जो बाइडेन ने क्रिप्टो पे सख्त इकदाम किए हुए थे जिनमें फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात के बायस कार्रवाइयां शामिल थीं। और ट्रंप ने कल के दिन जो सोशल मीडिया पे बयान दिया, अपने एक हुक्मनामे पे दस्तखत किए जिसके तहत सदारती वर्किंग ग्रुप की स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे काम करने की हिदायत जारी की गई और उसके पहले मरहले में XRP, सोलाना और कार्डानो को शामिल करने का ऐलान किया गया और 1 घंटे बाद बिटकॉइन और एथीरियम को भी उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद इतवार के रोज क्रिप्टो मार्केट में बड़ी हलचल देखी गई, जहां XRP, सोलाना और कार्डानो की कदर में 62% इजाफा हुआ, जबकि बिटकॉइन और एथीरियम की कीमतों में 10% तक इजाफा देखा गया। यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप के बयानात ने क्रिप्टो मार्केट पर असर डाला हो। जब वो सदर मुंतखब हुए थे तो क्रिप्टो की कीमतों में तेजी देखी गई थी, लेकिन बाद में गिरावट भी आई। अब एक बार फिर उनके हालिया फैसले के बायस क्रिप्टो मार्केट में तेजी का रुझान है। ट्रंप ने सदारत संभालने के बाद एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी किया था जिसके तहत एक सदारती वर्किंग ग्रुप बनाया गया था ताकि क्रिप्टो के नए कवानीन और जवाबित तैयार किए जा सके। उस ग्रुप को हिदायत दी गई कि वो कौमी सतह पर डिजिटल असासों के जखीरे के कयाम का जायजा ले, जिसमें विफाकी हुकूमत के कब्जे में मौजूद जब्त शुदा क्रिप्टो करेंसीज को इस्तेमाल करने का इम्कान शामिल था। लेकिन यह वाज़ेह नहीं था कि इस नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व के कयाम के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप माजी में क्रिप्टो करेंसी के सख्त नाकिद रहे। 2021 में फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बिटकॉइन को फ्रॉड करार दिया था, लेकिन हालिया हफ्तों में उन्होंने और उनकी अहलिया ने अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद लॉन्च कर दी है, जिसके बाद उन पर इल्जाम लगा कि वो व्हाइट हाउस की पॉलिसी से जाती फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन बिटकॉइन का नाम तकरीबन सभी ने सुन रखा होगा। बिटकॉइन दर हकीकत क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी थी जो रिवायती करेंसीज जैसे डॉलर, पाउंड्स या रुपए से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसे कोई मरकजी बैंक या माली इदारा कंट्रोल नहीं करता। यही वजह है कि कुछ लोग इसे माली आज़ादी का जरिया समझते हैं, जबकि दूसरी जानिब इसकी कदर में शदीद उतार चढ़ाव रहता है जो इसे गैर यकीनी बना देता है। फरवरी 2024 में बिटकॉइन की कीमत एक बड़ी गिरावट के बाद तेजी से ऊपर जाना शुरू हुई
और अब एक तारीखी सतह पे पहुंच चुकी है, जो इसमें सरमायाकारी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन यह भी हकीकत है कि बिटकॉइन की कीमत माजी में बारहा अचानक नीचे गिरी, जिसकी मिसालें हालिया बरसों में कई बार देखी जा चुकी हैं। ब्लॉकचेन वो बुनियादी टेक्नोलॉजी है जिस पर ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बल्कि एनएफटीज का निजाम भी कायम है। सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल स्प्रेडशीट की तरह काम करता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह डेटा जो है मुख्तलिफ ब्लॉक्स में महफूज होता है, जो आप कह लें कि जंजीरों की तरह आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रजाकारों का एक नेटवर्क के जरिए रिकॉर्ड करती है, और यही रजाकार जो पेचीदा कंप्यूटर एल्गोरिथम्स के जरिए उन ट्रांजैक्शंस की तस्दीक करते हैं, बिटकॉइन नेटवर्क में एक अहम किरदार ये अदा करते हैं। इस सिस्टम में जो भी सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन की तस्दीक करता है, उसे इनाम के तौर पे बिटकॉइन दिया जाता है। इस अमल को माइनिंग कहा जाता है, जो काफ़ी मुनाफा बख्श हो सकता है, लेकिन इस पर तनकीद भी की जाती है क्योंकि दुनिया भर में लोग सबसे पहले तस्दीक करने की दौड़ में शामिल होते हैं, जिसके नतीजे में बड़ी मिकदार में बरकी तवानाई का भी इस्तेमाल होता है। फिलहाल दुनिया में गर्दिश करने वाले बिटकॉइंस की जो मजमूई तादाद है वो 1,90,00,000 के करीब है तकरीबन। और क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सरमायाकार क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त करते हैं। यह रिवायती ब्रोकरेज हाउस की तरह काम करता है, जहां लोग अपनी रकम बैंक से निकाल के बिटकॉइन या एथीरियम जैसे डिजिटल करेंसीज में तब्दील कर लेते हैं। अक्सर क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने पर सरमायाकारी को एक मखसूस फीस के तौर पे भी अदा करना पड़ता है। सरमायाकार बाकायदा तौर पे अदा करते हैं, जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की कमाई का जरिया होती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव कई वजूहात की बुनियाद पे होता है। सबसे बड़ी वजह तलब और रसद है। अगर ज्यादा लोग किसी क्रिप्टो को खरीदने लगे तो उसकी कीमत बढ़ती है, और अगर फरोख्त ज्यादा हो तो कीमत गिर जाती है। इसके अलावा हुकूमती कवानीन और रेगुलेशंस भी अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अगर किसी मुल्क में क्रिप्टो के लिए मुस्बत कवानीन बने तो कीमत ऊपर जा सकती है, पाबंदियों की सूरत में गिरावट हो सकती है। सरमायाकारों के एतमाद का भी बहुत असर पड़ता है। अगर कोई मुस्बत खबर आए, जैसे कि किसी बड़ी कंपनी ने क्रिप्टो को कबूल कर लिया, तो कीमत बढ़ जाएगी। जैसे ट्रंप ने 5 को रिजर्व बैंक में शामिल करने की बात कर दी तो कीमत बढ़ गई। और अगर हैकिंग या फ्रॉड की खबर आए तो मार्केट नीचे जा सकती है। और बड़े सरमायाकारों की हरकतें भी मार्केट पे असर डालती हैं। अगर वो बड़ी मिकदार में बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो बेचते हैं तो अचानक कीमत नीचे गिर जाएगी। आलमी मईशत का भी इस पे असर पड़ता है। अगर माली बहरान हो तो लोग क्रिप्टो में सरमायाकारी कर सकते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मईशत मुस्तहकम हो तो लोग क्रिप्टो से पैसा निकाल के दूसरी जगह लगा लेंगे, जिससे कीमत नीचे आ जाएगी। हाल ही में $1.47 अरब की क्रिप्टो चोरी के बाद मार्केट में शदीद बेचैनी देखी गई थी। इस चोरी ने सरमायाकारों के एतमाद को कमजोर किया था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम की चोरी के बाद लोग क्रिप्टो मार्केट को गैर महफूज समझने लगे थे, और उसका बराह रास्त असर क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों पर पड़ा था। खासतौर पर वो करेंसीज जो इस हमले से मुतासिर हुई और उनकी कीमतें अचानक गिर गईं। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक ने क्रिप्टो सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने के लिए कवानीन पर गौर शुरू कर दिया, जिससे मुस्तकबिल में मजीद पाबंदियों का इम्कान बढ़ गया। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी दबाव बढ़ा कि वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें, और कुछ ने नए सरमायाकारों के लिए इंश्योरेंस की सहूलत मुतारिफ करवाने पर गौर शुरू कर दिया। इस चोरी के बाद मार्केट में कई दिनों तक शदीद उतार चढ़ाव रहा, क्योंकि सरमायाकार परेशान थे। लेकिन फिर अब जब आके डोनाल्ड ट्रंप ने 5 क्रिप्टो करेंसीज का नाम अपनी जबान से अदा किया, तो फिर से क्रिप्टो को पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कि ये पर कितनी उड़ान भरते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।